हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम वन बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अपने वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपसे एक नए वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। और जैसा कि अल्टरनेट हम क्लास ट्वेल्थ और क्लास 11 की वीडियोज़ डालते हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा जो वीडियो है क्लास 11 के बारे में है, जिसका नाम है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स। जो आपका दो सदिशों के बीच में गुणनफल होता है, उससे हम आज समझेंगे कि दो सदिशों के बीच का जो गुणनफल होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो मैं आपको एक नॉर्मली बता दूं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डॉट मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जहां डॉट मल्टीप्लिकेशन आपका एक तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल कहलाता है, और वहीं जहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, अर्थात दो सदिशों के बीच का सदिश गुणनफल कहलाता है। तो उन्हीं क्रम में मैं आज आगे बात करूंगा आपसे। पहले तो एक नॉर्मली फार्मूला बात कर लें कि जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं यानी गुणनफल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का गुणनफल आप बात कर सकते हैं। इसमें होता है एक आपका डॉट गुणनफल, जिसको बोलते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है क्रॉस गुणनफल। दूसरा क्या है? क्रॉस गुणनफल, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डॉट गुणनफल को हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल, या इंग्लिश में कहें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वहीं क्रॉस को सदिश गुणनफल, क्रॉस को सदिश गुणनफल कहते हैं। अब बात कर लें कि अगर दो वेक्टर हो, जैसे शो कैसे करेंगे? ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, ए और बी हो, तो डॉट के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाएगा। डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाएगा, और क्रॉस के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि कुछ फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले, जिसके थ्रू ये सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं दो सदिशों के बीच का गुणनफल, जो दो प्रकार के होते हैं, डॉट गुणनफल और क्रॉस गुणनफल। डॉट गुणनफल को आप अदिश गुणनफल भी कहते हैं, जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और क्रॉस गुणनफल को सदिश गुणनफल भी कहते हैं, जिसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं ये इसके तरीके होते हैं लिखने के। क्रॉस में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं और डॉट में केवल डॉट का साइन लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक फार्मूले के। अगर कभी भी आपको एकांक सदिश के रूप में इन दोनों का दो अलग अलग मानों के लिए गुणनफल करना है, तो आपको इसका बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं डॉट का जो फार्मूला क्या क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई डॉट आई, यदि हम आई जे और के को एकांक सदिश के रूप में ले, तो आई डॉट आई का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के बराबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 एंड के डॉट के बराबर 1 होता है। इसके बिहाफ में यानी अदर से गुणा करने पर क्या होता है? 0 हो जाता है। जैसे आपने समझा कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 एंड के डॉट के बराबर 1। इसमें आप कैप भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आई डॉट आई करूं, सॉरी आई डॉट जे करूं, तो ये 0 हो जाएगा। या कोई भी अदर से करें, सिमिलर ना होना चाहिए, तो जे डॉट अगर हम के करें तो भी 0 होगा,
और k डॉट i करें तो भी 0 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अदर में 0 होते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन में, और सेम में क्या होते हैं 1 हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके संबंध में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और ये चैप्टर आपका फोर्थ जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला जो सदिश वाला चैप्टर है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पेपर में पूछा जाता है 3 या 4 नंबर के रूप में। ठीक है, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान दें। हम आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज शेयर जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वेक्टर ए की वैल्यू दी हो, सपोज दैट कोई भी मान सकते हैं आप एग्जांपल के लिए 3i माइनस 4j प्लस 5k, ये वेक्टर ए की वैल्यू है। सिमिलरली वेक्टर बी की वैल्यू अगर हो 4i प्लस 5j और प्लस 6k, तो आपको करना क्या है, डॉट मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का अदिश गुणनफल, दो सदिश हैं उनके बीच का अदिश गुणनफल निकालना है। तो चलिए आज बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास कंटेंट क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है। तो एलएचएस क्या है आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एलएचएस लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो मैं लिख दिया हूं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर देखते हैं, वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j और प्लस 5k। 3i माइनस 4j प्लस 5k, ऐसे ही डॉट लगा के दूसरा 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है। डॉट मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 का मतलब आपका इन दोनों के बीच में अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 का 4 के साथ, तो 3 4 जा 12 इंटू आई डॉट आई। समझ पा रहे हैं 3i का 4i के साथ, तो 3 4 जा 12 आई डॉट आई। सिमिलरली 3i का किसके साथ करेंगे 5j के साथ, और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस साइन होगा, और 3 5 जा 15। लेकिन क्या i है तो ये डॉट j, आई डॉट j कैप लगा सकते हैं। फिर 3i का 6j के साथ, दोनों प्लस में है, 3 6 जा 18 और i डॉट k। ऐसे ही सबका करना है। माइनस 4j का 4i के साथ, तो माइनस 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 प्लस का इंटू माइनस, और 4 4 जा 16 j डॉट i। फिर 4j का 5j के साथ, तो माइनस प्लस का इंटू माइनस होगा, 4 5 जा 20 j डॉट j। समझ पा रहे हैं आप, 4j का 5j के साथ, 4 5 जा 20 j डॉट j। अब 4j का 6j के साथ, तो माइनस प्लस का इंटू माइनस, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और j डॉट k। ऐसे ही 5k का तीनों के साथ, तो 5 4 जा 20 k डॉट i। फिर 5 5 जा 25 k डॉट j और 5 6 जा 30 k डॉट k। तो मैं आपको बता दूं जो सिमिलर होते हैं उसकी वैल्यू आएगी 1 में, और अदर में जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे 0, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में बताया है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है समझने के लिए कि जो भी अदर है मल्टीप्लिकेशन उनको हम डायरेक्ट अंडरलाइन करके 0 कर दें। जैसे ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, और आपका ये मतलब 3 वैल्यू ही हम देखेंगे। 3 वैल्यू कौन कौन से जो हमारे वैल्यू आएंगे 1 2 और ये 3। तो देखिए 12 है, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी। फिर माइनस 20 जे डॉट जे की वैल्यू होगी 1, ऐसे ही प्लस 30 के डॉट के की वैल्यू होगी 1। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के है उनकी वैल्यू 1 होगी। तो बस करना क्या है, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस 20 और ये प्लस 30, और 30 और 12 मिला हो जाएंगे 42 माइनस 20, इट मीन्स आ जाएगा पर 22 आंसर।
यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। मैंने बिल्कुल प्रयास किया आपको एकदम शॉर्टली समझाने के लिए, बस आप प्रयासरत रहें और इसे एक दो बार देखें जरूर, आपको आसान हो जाएगा। और अगले क्रम में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, तब तक आप दो ऐसे अपने खुद से बुक से देखकर ट्राई करें और प्रयास करें अच्छा करने का। बिल्कुल